हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बट उसके पहले वर्क क्या रहता है? वर्क इज नथिंग बट दी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी इज नथिंग बट दी कैपेसिटी टू डूइंग दी वर्क और क्वांटिटी ऑफ दैट वर्क. Now see the important notes which is related to solving that numerical. First is, for that solving the numerical we are using the work energy principle. What is by work energy principle? Means what? The work done by the system of the forces during that displacement is equal to what? It is equal to the change in kinetic energy. Is nothing but the work energy principle. Means work equal to energy. तो वर्क क्या है? वर्क इज नथिंग बट दी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई एफ इनटू एस. आप एफ को आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं. एफ इज नथिंग बट दी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट? 1/2 W by G. W is nothing but the weight of that any body and G is the acceleration due to gravity. V is nothing but the final velocity and U is nothing but the initial velocity. Next important notes is the force is considered as a positive when the direction of its component is along the direction of motion. Force हम consider कब करेंगे positive? जब the direction of that force or the direction of its component is along the direction of motion. अगर सेम है तब हम consider करेंगे positive. Negative कब consider करेंगे? The force is considered as negative when the direction of its component is opposite to that direction of the motion of the body is considered as a negative. अगर opposite direction है तो consider करेंगे negative, along same direction है तो consider करेंगे positive. Next, अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन है बॉडी की, क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको समझ में आ गई. इट इज बैलेंस कंडीशन, दैट्स व्हाई वी आर applying that equilibrium condition. What are the different equilibrium condition? Summation of Fs equal to 0, summation of Fy equal to 0 and summation of Fz equal to 0 and summation of moment equal to 0. तो बॉडी कौन से कंडीशन में है और कौन से फोर्स सिस्टम है? इट इज कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम. दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग द मेन टू इक्विलिब्रियम कंडीशन. फर्स्ट इज summation of Fx equal to 0 and second is summation of Fy equal to 0. Then see the first numerical. A block having weight 2500 Newton rest on what? Rest on horizontal plane having coefficient of friction is 0.2. This block is pulled by a force 1000 Newton acting at an angle of 30 degree to horizontal. Find the velocity of the block after it moves 30 meter starting from the rest. If the force 1000 Newton is then removed, then how much further it will move? Use work energy principle. अब ये जो न्यूमेरिकल है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के रिलेटेड है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? लास्ट में स्टेटमेंट होगा यूज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. अगर नहीं है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना उसने मूव किया है, मतलब डिस्टेंस दिया है. इट मूव्स दी 30 मीटर. अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो ये जो न्यूमेरिकल है ये इट इज रिलेटेड टू फ्रिक्शन, ओनली रिलेटेड टू व्हाट? फ्रिक्शन. बट डिस्टेंस उसने मूव किया, इट मूव्स दी 30 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. डिस्टेंस है तो समझ लेने का इट इज अ डिपेंड ऑन, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ओके, तो क्या दिया है? फर्स्टली रफ हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया. अब रफ कैसे समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, इसलिए दिस रफ प्लेन और इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा है? रफ है. तो ब्लॉक है, उसका वेट कितना है? 2500 न्यूटन. और क्या दिया है? फोर्स एक्ट है, पुल्ड बाय अ फोर्स बोला. देखो 1000 न्यूटन फोर्स है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मीन्स उसका एंगल दिया है 30 डिग्री. 1000 न्यूटन एंगल है 30 डिग्री. तो उसका वेट कितना है? ब्लॉक का वेट 2500. इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अ ब्लॉक इट इज रेस्ट ऑन दैट रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. दैट्स व्हाई रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन acts the force in a upward direction is called the R or normal reaction. अब देखो
बॉडी कैसे मूव हो रही है, इट इज इन अ राइट डायरेक्शन, मीन्स मोशन की डायरेक्शन कैसी है, राइट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ पे डेवलप होगा, इट इज इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। व्हाई, द फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग दी और अपोजिट टू दैट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इंक्लाइन फोर्स है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे 1000 cos 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे 1000 sin 30। अब क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में, यस ये देखो अभी वेट दिया है 2500 रेस्ट ऑन दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू 0.2, फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है, इट इज इंडिकेटेड एज अ पी 1000 न्यूटन, ओके। और एस इज नथिंग बट दी डिस्टेंस दिया है 30 मीटर। अब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बोला है, मींस u की वैल्यू दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इट इज 0। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी, मींस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके पहले अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको जो पूरे फोर्सेस है वो आपको पता नहीं है और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में फोर्स लगते हैं, दैट्स वाई। तो समेशन ऑफ, फर्स्टली हम समेशन ऑफ Fy करेंगे, क्यों, क्योंकि इजीली सॉल्व होगा इसलिए, यस। तो कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस है, ये देखो वर्टिकल फोर्स वेट है माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए -2500 प्लस 1000 sin 30 प्लस r, तो r की वैल्यू हो जाएंगी 2000 न्यूटन। बट अब देखो r के टर्म से हम फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या रिलेशन है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास म्यू की वैल्यू है 0.2, r की वैल्यू है 2000, तो आप f फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f क्या आया, f इक्वल टू म्यू r, तो म्यू की वैल्यू लेंगे 0.2 इंटू r इज 2000, ओके, इट इज 400 न्यूटन। नेक्स्ट अब आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करना है। क्या है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 W/g इन ब्रैकेट v² माइनस u²। अब देखो फोर्स जो है ये इतना ही क्यों लिया मैंने, ये क्यों लिया, यस देखो अब मोशन है, मोशन राइट साइड में है, मोशन हो रहा है राइट साइड में, मीन्स क्या हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स हम कंसिडर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, F है और 1000 cos 30 है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस कंसिडर करेंगे। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, जो ब्लॉक डिस्प्लेस होता है उस डायरेक्शन के हम फोर्स कंसिडर करते हैं। तो कौन कौन से फोर्स है, 1000 cos 30 माइनस 400 इंटू 30 इज नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2, W इज नथिंग बट दी वेट ऑफ दैट ब्लॉक, कितना दिया है 2500 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू v² आपको फाइंड आउट करना है और u इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, इसलिए u हमने लिया 0, यस। तो v² सॉल्व किया है तो v² का ये इक्वेशन आया है, ओके। तो v की वैल्यू आई, v² की वैल्यू है 109.72 और v की वैल्यू है 10.47, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम, और एक मिनट और क्या कंडीशन बोली है, देखो न्यूमेरिकल में इफ द फोर्स 1000 न्यूटन इज देन रिमूव्ड, हाउ मच फर्दर इट विल मूव, मीन्स अगर 1000 न्यूटन हमने रिमूव किया तो कितना वो फिर से मूव होगा, थोड़ा बहुत तो मूव होगा वो, तो वो ब्लॉक है वो कितना मूव होगा। तो यहाँ पे अब रिमूव किया है 1000 न्यूटन रिमूव किया है, 1000 न्यूटन क्या किया है, वो जो फोर्स था अप्लाइड फोर्स वो रिमूव किया है। अब देखो रिमूव किया है ब्लॉक तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, इट स्टॉप, ओके, रिमूव हो जाएंगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो
उसकी जीरो हो जाएंगी. वाई इट इज बिकॉज द ब्लॉक इज स्टॉप. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जब वो ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स जो अप्लाई किया था, तब जो फाइनल वेलोसिटी है वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी आएंगे. वो इनिशियल वेलोसिटी 10.47 से आके फिर वो स्टॉप हो जाएगा. दैट्स वाई फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 10.47. तो क्या है? प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, ब्लॉक रेस्ट है, वेट है 2500, तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा. इट इज इन अ अपवर्ड डायरेक्शन एज आर. यस, मोशन अब वो रिमूव हुआ है बट थोड़ा बहुत वो मूव होगा. तो कौन से डायरेक्शन में मूव होगा? राइट डायरेक्शन में मूव होगा वो, इसलिए मोशन की डायरेक्शन इज इन अ राइट डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे डेवलप होगा? इट इज इन अ लेफ्ट डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स आएंगे? ओनली दिस एफ. ओके, तो एफ क्या है? एफ हमने पहले से फाइंड आउट किया है. इट इज 5000 इंटू एस. यस, इक्वल टू 1/2 2500 डिवाइड बाय 9.81. अब फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड 10.47. Initial velocity is 10.47. The value of S is 27.94. Then next numerical. Yes, two blocks of weight 400 Newton and 500 Newton are connected by a wire running around a smooth pulley as shown in figure. Find what will be the velocity of the system if the distance moved by the block is 3 meter starting from the rest using work energy principle. Yes, अब देखो दो ब्लॉक है which is attached to that why what this arrangement. These are the rod. This connected to that rigid body or rigid support. Okay, rigid support को ये rod attach है, उसको एक क्या attach है? It is a circular block. From that circular block the wire is wounded. This wire, the one end of that wire is attaching the some weight 400 Newton and another end is 500 Newton. इट इज़ अ स्मूथ पुली. अब स्मूथ पुली क्यों देते हैं हर बार? स्मूथ पुली, इसको ये सर्कुलर है, उसको स्मूथ पुली भी बोलते हैं. क्यों स्मूथ क्यों दिया है? वाई इट इज एज अ स्मूथ? बिकॉज अगर हम स्मूथ दिया मीन्स फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स वो कंसिडर नहीं करना है. इसलिए न्यूमेरिकल में ध्यान में रखने का, अगर स्मूथ है मीन्स क्या? फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर नहीं करने का. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम इफ द डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक इज 3 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. ओके, तो क्या दिया है? वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस दिया है 3 मीटर. अब देखो, अब आपको लग रहा है कि अरे ये 400 न्यूटन नीचे कैसे जा रहा है और ये 500 न्यूटन ये थोड़ा सा ऊपर कैसे? तो वो डायग्राम ये दी है, फिगर जो है, फिगर में वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये डायग्राम दी है. ठीक है, तो ये नीचे है मीन्स इट इज एज अ फिगर जो दी है ना, वही मैंने इसे उसको ड्रॉ किया है. तो ये जो है, अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. ये 500 न्यूटन है, तो 500 मतलब वेट कौन सा ज़्यादा है? 400 और 500? 500 ज़्यादा है. तो 500 न्यूटन जो है वो क्या होगा? नीचे जाएगा, और ये 400 न्यूटन है वो ऊपर जाएगा. देखो फिर 400 न्यूटन का जो ब्लॉक है उसकी डायरेक्शन क्या है? मोशन की डायरेक्शन ऊपर है. ओके, और दूसरा जो ब्लॉक है उसकी डायरेक्शन कैसी है मोशन की? यस, इसकी डायरेक्शन कैसी? इट इज नीचे. It is in a downward direction and 400 की it is in a upward direction. अब वेट जो है वो वेट कहाँ पे जाएगा? It is in a downward direction. और
स्ट्रिंग अटैच है और वायर अटैच है, तो क्या उसके ऊपर उसके अंदर क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन कैसे रहती है, इट इज ना आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज वी आर टेकिंग दैट आउटवर्ड, एंड टेंशन इट इज डिनोटेड एज टी। ओके, तो क्या क्या दिया है, यस W1 दिया है 400 न्यूटन, W2 दिया है 500 न्यूटन, S डिस्टेंस कितना कवर किया है 3 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है इसलिए U इक्वल टू 0, क्या फाइंड आउट करने का है, वेलोसिटी। यस, तो देखो अभी क्या करना पड़ेगा, पूरे फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, फोर्स कौन से कंसिडर करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के हम फोर्स कंसिडर करेंगे। तो देखो अब सेम आउटवर्ड वर्टिकली मूव हो रहा है, इधर भी वर्टिकली मूव हो रहा है, इसलिए ये जो फोर्स है मीन्स वेट, इसका वेट कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो ये -400 मैंने क्यों लिया, इट इज अपोजिट टू दैट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए हमने क्या लिया -400 प्लस। अब ये देखो टेंशन की और मोशन का सेम डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट प्लस। अब यहाँ पे देखो ये इसका टेंशन जो है 500 न्यूटन का टेंशन, ये अपवर्ड है, मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इट इज अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट माइनस प्लस। अब ये सेम डायरेक्शन है इसलिए मैंने लिया 500 न्यूटन, तो समेशन ऑफ फोर्स कितना आएगा 100 यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यस वर्क डन बाय system of the forces during the displacement is equal to the change in kinetic energy, means force work done क्या है, force into displacement equal to क्या है, change in kinetic energy। ओके, तो 1/2 W1 प्लस W2, अब W1 प्लस W जितना ब्लॉक होगा, जितना वेट होगा वो क्या करने का, यहाँ पे एडिशन करने की। यस, तो क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है, हमने जो समेशन ऑफ फोर्स लिया है वो 100 इंटू 3। F ऐसा नहीं है, मैंने F लिया मीन्स सिर्फ F है, इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, S इज द डिस्प्लेसमेंट, 1/2 इंटू एडिशन ऑफ दैट टू वेट ऑफ दैट टू ब्लॉक 400 प्लस 500 इज नथिंग बट द 900 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू V स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द U इक्वल टू 0। देन इसको सिंप्लीफाई किया है, ये 100 इंटू 3 300, इसको सिंप्लीफाई किया तो V स्क्वायर है 6.54, तो V आ जाएगा 2.55 मीटर पर सेकेंड।